हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी की एप्लीकेशंस जो है अगस्त 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये डाउट हो रहे थे कि सर हमें एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहिए, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहिए जिसमें हम शुरुआत से अप्लाई कर सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, प्रोडक्ट कोड मैं यहाँ पे वीडियो में टाइम स्टैम्प देने वाला हूँ। तो आज से 2 महीने पहले जब मई एनक्यूटी का भी मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था तो उसमें भी आप सभी का काफी सारा सपोर्ट रहा था। इस वीडियो में भी आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको टीसीएस आईएन की वेबसाइट पे जाना है। इस टाइप से मैं आपको टीसीएस आईएन के वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको गाइडलाइंस देखनी है। अगर आप बी.टेक यानी अंडर ग्रेजुएट पी डिग्री और कैरियर इंस्पिरेशन आपका ये है तो कौन सी एनक्यूटी आपको खरीदना चाहिए, कौन सी एनक्यूटी नहीं खरीदना चाहिए, और ये करियर एस्पिरेशन के हिसाब से अगर आप आईटी कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, बीपीएस रोल में जाना चाहते हैं या बीकॉम बीबीए एमबीए तो आपको कौन से कोर्स खरीदना चाहिए, तो मैं आपको एक कोर्स पूरा परचेस करके बताऊंगा। तो इस गाइडलाइंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 पैक हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी एनक्यूटी के वेरिएंट है, जैसे एनक्यूटी कॉग्निटिव है, एटीट्यूडनल है, इंडस्ट्री और सब्जेक्ट है। टीसीएस निंजा और डिजिटल पोस्ट कॉल के लिए तो कॉग्निटिव और सब्जेक्ट एनक्यूटी में आईटी प्रोग्राम जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इनके स्कोर के बेसिस पे ही इंटरव्यू कॉल आता है। अगर आपको बीपीएस रोल चाहिए या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। और कॉग्निटिव स्किल्स मैंडेटरी है अगर आप फर्स्ट बार एनक्यूटी दे रहे हैं, मतलब पहली बार आप अगर एनक्यूटी में अपीयर हो रहे हैं, आज से पहली बार तक कभी तक आपने अपीयर नहीं हुए हैं, तो आपको कॉग्निटिव स्किल्स देना जरूरी है। और अगर आपका कॉग्निटिव का स्कोर अच्छा है, आप कोई दूसरी एनक्यूटी देना चाहते हैं, आपने पहले कॉग्निटिव दे दी है और आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड हैं, तो दूसरी एनक्यूटी दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम कैसे परचेस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीसीएस टीम की तरफ से 2 नए पैक आए हैं। एक तो आईटी करियर रीडीनेस पैक, एक बीएफएस करियर रीडीनेस पैक जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, और आईटी करियर रीडीनेस पैक आईटी जॉब्स से रिलेटेड है। इसमें आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो शॉर्ट में मिलने वाले, जैसे कि मैं आपको ये परचेस करके बता देता हूँ। टीसीएस एनक्यूटी आईटी करियर रीडीनेस पैक, ध्यान से देखिए, इसमें आपको कॉग्निटिव स्किल्स भी मिल जाएगा, एटीट्यूडनल भी मिल जाएगा और आईटी प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगा। बजाय आप 2-3 अलग अलग परचेस करेंगे, इससे अच्छा है आप एक ही पैक को परचेस कीजिए, जो कि यहाँ पे ये जो प्राइस है वो भी आपको कम में मिल रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करियर प्लानिंग टूल्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन एस्पिरिंग फॉर रोल ऑफ एन आईटी प्रोग्रामर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से टेस्ट कहाँ पे होगा, होम पे भी हो सकता है, टीसीएस आईएन ऑथराइज सेंटर पे भी हो सकता है। सैलरी रेंज 3 to 6 लाख पर एनम होगी। यहाँ पे कौन कौन सी डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, आईटी एनालिस्ट जॉब रोल होगी आईटी, और पूरा आप यहाँ पे पैक के वेराइटी देख सकते हैं। अब कैसे परचेस करना है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बाय नाउ पे गए, ठीक है, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, इन्हें भी हमें फॉलो करना है। अब हम बाय नाउ पे चलते। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बाय नाउ का ऑप्शन है, तो आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस टाइप से आपका पूरा पेज रिफ्रेश होगा, ठीक है। जैसे आपका पेज रिफ्रेश होगा, पेज रिफ्रेश होने के बाद आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है जो वो पूरी ऐड करनी है। आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अब एग्जाम डेट में आपको कौन सी एग्जाम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम, जैसे आपने टीसीएस एनक्यूटी आईटी करियर रीडीनेस पैक लिया है, तो जैसे मुझे अगस्त एग्जाम देनी है तो अगस्त। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ कि इन सेंटर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई है कोविड सिचुएशन के दौरान एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिविलेंट 3 वीक बिफोर द एग्जाम डेट। जैसे आप नवंबर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी लिखा आता है, जैसे अभी आप अगस्त दे सकते हैं, अगर आपको नवंबर में देनी है तो फिर आप नवंबर दे पाएंगे, ठीक है। ये जैसे इन सेंटर है तो अब यहाँ पे ऑनलाइन है। अब जैसे आप इन सेंटर करेंगे तो आपको आपके स्टेट प्रेफरेंस और सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ तो अपलोड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये कैप्चा जो है वो इससे फिल करना है और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है और ये सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डिक्लेयर कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, जैसे कैप्चा में गलती आ रही है, एक बार कैप्चा हम फिर से री एंटर कर लेते हैं।
आपको ध्यान से देखना है कि आपने सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है कि नहीं कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पर ये अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो डिटेल्स है वो है। ये क्लिक टू प्रोसीड पे जाके आपको पेमेंट करना है, फिर ये पूरा पेज खुल जाएगा कि योर परचेस, फिर आपको प्रोसीड टू पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पे नाउ करना है, अब यहाँ पे आपका पेमेंट इनिशिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपका पेमेंट है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। तो अब आप इसे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर भी फिल कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट या किससे डालने। जैसे मुझे यूपीआई सूटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पे करिए फिर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पे ऑर्डर समरी आने वाली है। ऑर्डर समरी में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, आपने कितने रुपीस का ऑर्डर किया है, कौन सा पैक खरीदा है, ठीक है। जैसे आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूरी ये स्लिप मिल चुकी है। जैसे आप इसे क्लोज कर देते हैं तो अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक पेज पे लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं। गाइडलाइंस को तो आपको यहाँ पे ध्यान ही रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एनक्यूटी के उस पे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये एनक्यूटी करियर रेडीनेस आईटी पैक पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे माय डैशबोर्ड में जाएंगे, जैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आज 26 मई है। अब 26 मई के दिन दोनों यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन ऐड है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 प्रोडक्ट खरीद रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके ऑर्डर प्लेस्ड हुए हैं। जैसे व्यू मोर पे जाके आप देख सकते हैं, देखिए 26 मई को आपका कॉग्निटिव भी खरीदा गया है, साइकोमेट्रिक भी खरीदा गया है और आईटी प्रोग्रामिंग भी। ये पूरा इसके पैसे उन्होंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीटेड में जाएंगे तो कंप्लीटेड में आपको पूरा लिखा आने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन गाइडलाइन है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट पे हम जाके देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें पूरी जो है वो डिटेल्स आ रही है। हमने यहाँ पे हमारा फॉर्म तो सबमिट कर दिया है दोस्तों, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमने सबमिट कर दिया है। अब हम जीमेल में जाके देख लेते हैं कि क्या हमें कोई कंफर्मेशन मेल आया है टीसीएस टीम की तरफ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। हमने 999 का खरीदा है। विजिट नाउ पे जाना है, आईडी पासवर्ड पे जाना है, एक्सेस योर प्रोडक्ट फ्रॉम माय डैशबोर्ड। ये आपकी ऑर्डर आईडी और डेट ये है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे हमारे, और ये सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गया है हमारा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो कॉग्निटिव स्किल्स है और जितने भी सारे हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस टाइप से हम यहाँ पे जब एक्टिवेट नाउ पे जाते हैं, ठीक है। हम एक और बार फॉर्म सबमिट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्म एक और बार सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने ये एग्जाम डेट सिलेक्ट कर ली अगस्त, और उसके बाद एग्जाम डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ऑनलाइन मैंने कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे जितने भी कैप्चा है, कैप्चा आपको ध्यान से डालना है। इसके बाद आई अंडरस्टैंड और ये सबमिट करा, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या यहाँ पे लिखे, क्या आ गया कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपकी एप्लीकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे। पेमेंट आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाएगी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, आपका एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो आप क्लिक टू प्रोडक्ट करते, अब ये यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन कोड करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इसे कॉपी कर लीजिए और इंटर लाइसेंस कोड कीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइसेंस कोड करता हूँ और इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना है और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि किस टाइप से हम एक्टिवेशन कोड है उसकी जो है रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो भी है मीन्स पूरी डिटेल्स जो है अपनी वो अच्छे से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है उसमें आपको पूरी हर चीज मिलने वाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप गए, आपने क्लिक टू प्रोसीड करा, फिर आपने रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन कोड करा, तो यहाँ पे क्या करना है, इनिशिएट करना है रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे ये जैसे ये लिखा आ रहा है कि लाइसेंस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लाइसेंस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट हो चुकी है। फिर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आपको टीसीएस टीम की तरफ से जो रहेगा
मेल आएगा, एक आपको एक्टिवेशन कोड आएगा, वो एक्टिवेशन कोड पे जाके आपको एक्टिवेट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बार बार यहाँ पे जो है वो सबमिट करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, पर एक्टिवेट कोड कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे करना है, ठीक है। ये फॉर्म को फिल करना है, आपने जनरेट कर लिया ओटीपी, अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स और सारा कैप्चा वैप्चा डाल दिया। उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो इस टाइप से अब यहाँ पे लिखा आएगा कि जैसे लाइसेंस कोड, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे एक्टिवेशन कोड की, तो जैसे ही आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा तो इस टाइप से आपको लिखा आ जाएगा कि लाइसेंस कोड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड फॉर दिस पैक, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे आपको क्या लिखा आ जाएगा, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन बाय नाउ एक्टिव नाउ, यहाँ पे बेटा असेसमेंट्स लिखा आ जाएगा कि टीसीएस आईएन बेटा सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा परचेस करके बता दिया है कि कैसे आप परचेस कर सकते हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।